हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चैनल। आज हम बात करेंगे जिस मूवी का आप सभी को बहुत समय से इंतज़ार था। आज फाइनली वो सामने आ चुकी है। मूवी की स्टोरी शुरू करने से पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की। नंबर 1, बॉलीवुड भी अब वीएफएक्स में मार्वल और डीसी को टक्कर देने की ठान चुका है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हॉलीवुड का वीएफएक्स भी मोस्टली इंडिया में ही होता है। नंबर 2, अगर आप ये मूवी 75 में देखना चाहते हैं तो 23 सितंबर को सिनेमा डे के मौके पर आप ये मूवी देख सकते हैं और एटलीस्ट ये वन टाइम वॉच के लिए आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। और ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। चलिए अब शुरू करते हैं एंड लेट्स कमिंग बैक मूवी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। मूवी की स्टार्टिंग अमिताभ बच्चन की नेटिव वॉइस से हमें पता चलता है। आज से बहुत समय पहले ऋषि मुनियों ने बहुत सारा जाप किया था और भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। फिर शिव जी ने आकर उन सबको वरदान दिया, जिसमें से उन्होंने किसी को वानर अस्त्र, किसी को नंदी अस्त्र, किसी को अग्नि अस्त्र और किसी को जल अस्त्र, और पूरे ग्रुप को नाम दिया गया ब्रह्मांश, यानी ब्रह्म का अंश। और ये ग्रुप सदियों दर सदियों आगे बढ़ता गया। और इन्हीं अस्त्रों में से एक अस्त्र ऐसा था जो था ब्रह्मास्त्र, जो बहुत पावरफुल था। तो ऋषि मुनियों ने उसे एक पत्थर में डाल दिया। उसमें इतनी पावर थी, उन्हीं में से किसी एक को उस शक्ति को पाने का लालच आ गया। और फिर यहाँ से कहानी जाती है हमारे प्रेजेंट समय में। और अब कहानी आती है एक साइंटिस्ट के ऊपर जिसका नाम है मोहन, यानी शाहरुख खान। तभी वहाँ कुछ गुंडे पहुँच जाते हैं जिनका नाम जुनून और रफ्तार होता है। मोहन उस ब्रह्मास्त्र के हिस्से को छुपाने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करता है और उसे दूरबीन में बदल देता है। यहाँ वो शिकारी से ढूंढने में लग जाते हैं, बट उन्हें वो नहीं मिलता। मोहन वानर अस्त्र का प्रयोग करके वहाँ से निकल जाता है और थोड़ी देर बाद जब वापस आता है तो उसे लगता है कि सब सही हो चुका है, बट ऐसा नहीं होता है। और वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वहाँ पहुँच जाती है जुनून अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, जो उसे अग्नि अस्त्र से मिली थी। वो मोहन को अनकॉन्शियस कर देती है, जिससे उसे पता चलता है कि एक हिस्सा अनीश के पास काशी में है और तीसरा हिस्सा गुरु जी के पास हिमाचल में है। अब गुरु कौन है? इससे पहले जुनून को पता चलता, मोहन वहां से अपने कॉन्शियस माइंड में आ जाता है और अपनी जान दे देता है। अब कहानी आती है लीड कैरेक्टर शिवा पर, जो एक पेशे से डीजे है। और आज दशहरे का वक्त था। वहाँ पर शिवा डीजे होस्ट करता है और उसकी नज़र जाती है ईशा पर और उसे ईशा से प्यार हो जाता है। इसी बीच वहाँ उसे मोहन के साथ जो भी हुआ वो सब उसे दिव्य दृष्टि से दिखता है। मोहन ने मरने से पहले बोला, जिस शक्ति को तुम लोग ढूंढ रहे हो उसे बचाने वाला भी आ चुका है, यानी शिवा। इसके बाद ईशा और शिवा मिल जाते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है और शिवा अपने बचपन के बारे में बताता है कि कैसे उसकी माँ चल बसी और जाने से पहले उसके लिए शंख छोड़ गई। फिर इसी बीच शिवा को विजन आने लगते हैं कि कैसे जुनून ने मोहन को टॉर्चर किया। और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताइएगा आपको केसरिया सॉन्ग कैसा लगा। और अब जुनून का दूसरा निशाना था अनीश। अनीश का रोल नागार्जुन ने प्ले किया है। उसके बाद शिवा और ईशा दोनों काशी के लिए निकल जाते हैं। फिर वहां पर सॉन्ग आता है केसरिया। आगे बढ़ते हैं काशी में, जहां शिवा को अनीश मिलते हैं और बताते हैं कि आपके पीछे गुंडे पड़े हैं जो ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को हासिल करना चाहते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जब गुंडों ने मोहन को मारा तो उससे वानर अस्त्र भी ले लिया। यहाँ आपको वीएफएक्स और सीजीआई का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अनीश शेट्टी नंदी अस्त्र का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब उनकी जान को खतरा था तो वहाँ से हिमाचल के लिए कार से निकल पड़ते हैं। तभी जुनून और उसकी टीम ट्रक से उनका पीछा करते हैं। और अनीश को जब इस बात का पता चलता है कि जुनून उनके पीछे आ रही है तो वो अपने खून का इस्तेमाल करके ब्रह्मास्त्र के एक हिस्से को शिवा को दे देते हैं और इसकी जिम्मेदारी शिवा को देते हैं कि तुम इसे लेकर गुरु के पास पहुंचाओ, मैं इन्हें रोकता हूं। और यहाँ एक बेस्ट सीन देखने को मिलता है जो ट्रेलर में भी दिखाया गया है। इसके बाद शिवा और ईशा गुरु के पास पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं और रफ्तार, जिसके पास वानर अस्त्र है, उनका पीछा करता हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे तैसे ये गुरु के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने रफ्तार को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वो आकर ईशा को पकड़ लेता है। इसी बीच शिवा का अग्नि अस्त्र शुरू हो जाता है और अपनी ताकत से वो रफ्तार को जलाकर खत्म कर देता है। ये सब दूर से गुरु देख लेते हैं और उन्हें अपने घर ले आते हैं।
और जुनून जाती है अपने बॉस के पास कि मुझे और पावर की ज़रूरत है ताकि मैं उन लोगों से तगड़ा मुकाबला कर सकूं। और जुनून का बॉस वही शख्स है जिसने ब्रह्मांड की टीम से गद्दारी की थी। और फिर सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है कि ब्रह्मांड के सभी लोग इकट्ठा होते हैं क्योंकि सभी को विजन आ रहे थे। फिर गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन शिवा को बताते हैं कि कैसे हम ऋषि मुनियों ने दुनिया को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र को पत्थर में डाल दिया, उसके 3 टुकड़े कर दिए क्योंकि हमारे में से देव नाम के व्यक्ति में उसे पाने का लालच आ गया था और सब ने मिलकर देव को खत्म कर दिया क्योंकि वह दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। फिर शिवा कहता है कि ये लड़ाई मेरी नहीं है और ना ही मेरे पास कोई पावर है। इसके बाद गुरु उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें कोई विजन नहीं आते? अगर तुम अपने परिवार के बारे में जानना चाहते हो तो आओ मेरे साथ। इसके बाद शिवा की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जिसमें 5 लोग होते हैं। इनमें से किसी के पास सर्प अस्त्र, किसी के पास कवच अस्त्र, तो किसी के पास हीलिंग अस्त्र और किसी के पास वायु अस्त्र होता है। और गुरु शिवा को बताते हैं कि तुम्हारी माँ अमृता ही थी जिसने ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े किए थे जिसे देव के हाथों से बचाया जा सके, और तुम्हारी माँ ने ही देव को खत्म कर दिया था। इसे जानने के बाद शिवा बहुत मोटिवेट हो चुका होता है। फिर शिवा पूछता है, एक टुकड़ा तो जुनून के पास, एक आपके पास, और तीसरा टुकड़ा कहाँ है? गुरु बताते हैं कि तीसरा टुकड़ा मिला ही नहीं। जब देव और अमृता की फाइट हुई तो तीसरा टुकड़ा अपने पास ही रख लिया और शायद उसके साथ ही चला गया। फिर शिवा अग्निअस्त्र पहनता है तो सीधा देव से उसका कांटेक्ट हो जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि देव और कोई नहीं उसके पिता ही हैं। इसलिए शिवा आग पर काबू कर लेता है। जब शिवा देव से कांटेक्ट करता है तो जुनून को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। फिर गुरु के आश्रम में जुनून अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है। यहाँ पर गुरु की टीम और जुनून के बीच जबरदस्त फाइट होती है। इसमें आपको VFX और CGI का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। वहाँ पर ईशा भी पहुंच जाती है और शिवा उसे बचाने के लिए उसके चारों तरफ आग से घेरा बना देता है। और अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मोनी रॉय यानी जुनून अपने जल अस्त्र की मदद से बारिश कर देती है। आई थिंक ये शिवा की बहन होगी क्योंकि इसके पास अग्नि अस्त्र और जल अस्त्र दोनों की पावर है। चलो ये अब अगले पार्ट में ही पता चल पाएगा। अब आते हैं स्टोरी पर और तीसरे हिस्से पर। तीसरा हिस्सा असल में शंख ही था जो शिवा के खून से अपने असली रूप में आ जाता है। अब तीनों हिस्से जुनून के पास आ जाते हैं और पूरी दुनिया का विनाश होने लगता है क्योंकि उसने उन तीनों टुकड़ों को जोड़कर एक्टिवेट कर दिया होता है और आसमान पीला पड़ जाता है। बट कहानी में दिखाई गई है प्यार की शक्ति। जैसा कि सभी बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है, कहीं ईशा को कुछ ना हो जाए तो शिवा उस ब्रह्मास्त्र की ताकत के बीच में आ जाता है और धीरे धीरे उसकी ताकत को कंट्रोल में कर लेता है और फाइनली वो ब्रह्मास्त्रधारी हो जाता है और अब सब धीरे धीरे शांत होने लगता है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। और अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन्स की, जहां हमें पता चलता है कि जब ब्रह्मास्त्र को एक्टिवेट किया तो जो देव बहुत टाइम से पत्थर की मूर्ति में कैद था वो भी आज़ाद हो गया है। और इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर पार्ट 1 समाप्त हो जाता है। और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट लाइक बटन।